नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं संत ब्रजमोहन लाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि गांव अनंगपुर सूरजकुंड रोड स्थित है, जिला फरीदाबाद। उनके प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए बहुत बेहतर तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि प्राइम लोकेशन या बहुत अच्छे लेवल के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं और निरंतर अब तक की हम बात करें तो लाखों बच्चों का भविष्य बनाने का काम किया है और लाखों को अगर मल्टीप्लाई 4 से कर लें तो करोड़ों तक परिवारों को सही तरीके से आज शिक्षा दीक्षा दिलाने का काम इन्होंने किया है। सर, आपसे एक सवाल है, सेशन 2024 और 25 के लिए क्या आप बेहतर विकल्प लेकर के आए हैं जो अभिभावक और बच्चे निश्चिंत हो जाएं कि हमारा भविष्य आने वाले समय में उज्जवल होगा? विनोद जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेरे पास आने के लिए। और ये आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। इस बात के संदर्भ में 2-3 अपने मुख्य बिंदु रखना चाहूँगा। पेरेंट्स को जब भी बच्चे को अपने के किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे को डालना है तो उसको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी स्कूल जिस भी बोर्ड से एफिलेटेड है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबका एक फिक्स करिकुलम होता है और सारे स्कूल्स उस करिकुलम के हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जी। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं बच्चों के विकास के लिए, जो अक्सर पेरेंट्स उस समय भूल जाते हैं कि हमें नंबरों के अलावा, मार्क्स के अलावा बच्चे के विकास में और भी बहुत सी चीज़ों का योगदान है। हमें उन पे भी फोकस करना चाहिए। क्या वो पर्टिकुलर स्कूल उन बातों पे फोकस करता है, जैसे बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन, बच्चों के अंदर संस्कार। आजकल अक्सर आप देखते होंगे कि अच्छे बच्चे जिनके 95%, 100%, 98% बच्चों के आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं है, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं है। पेरेंट्स ये देखें कि क्या 100 नंबर लेने से वो पेरेंट्स का रिगार्ड करेगा? क्या 100 नंबर लेने से वो समाज के लिए कुछ उत्तरदायित्व उसका होगा? क्या वो देश के लिए कुछ करेगा? ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर वो बच्चा 70% ले ले, 60% ले ले, लेकिन वो अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने समाज का और लार्ज स्केल पर अपने देश के लिए उसके अंदर कुछ जज्बा है, कुछ भावना है, और अगर वो जज्बा और भावना स्कूल वाले, स्कूल के टीचर, स्कूल का माहौल, स्कूल की मैनेजमेंट अगर वो बच्चे के अंदर डालने में सक्षम है, तो ये हमेशा पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि जब उनके पीटीएम में आते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो केवल स्कोर ना पूछें कि इसके कितने स्कोर आए, वो पेरेंट्स बच्चे से और टीचर से ये पूछें कि मेरे बच्चे का कंडक्ट कैसा है, मेरे बच्चे का उसके पीयर ग्रुप मतलब उसके फ्रेंड सर्कल में उसका कंडक्ट कैसा है, उसके टीचर्स के साथ उसका कंडक्ट कैसा है, कंडक्ट मतलब उसका बिहेवियर, उसका चाल चलन, उसका ओवरऑल उसका करेक्टर कैसा है। क्योंकि अगर करेक्टर साथ साथ डेवलप हो रहा है पॉजिटिव दिशा में, तो बच्चे के अगर 5-10% नंबर कम भी आते हैं तो हमें अपने बच्चे के ऊपर फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। अगर कोई बाहर से कहता है, कोई पड़ोसी कहता है, हमारा पड़ोसी कहता है कि देखो शर्मा जी का लड़का है कितना होनहार है, वो होनहार केवल नंबर से ना देखा जाए, होनहार उसके व्यवहार से देखा जाए, उसके करेक्टर से देखा जाए, उसको उसके संस्कारों से देखा जाए। इन संदर्भ में जो हमारा जो स्कूल है, हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय संत मत सत्संग, और हमारी संस्था के जो संरक्षक हैं परम पूज्य भैया जी, जो हमारे स्कूल के चेयरमैन भी, और हम मेरे पर्टिकुलरली मेरे वो गुरुजी भी हैं, तो मतलब उनका एक ही बात पे फोकस रहता है। अभी 4 दिन पहले भी जब हम अगले करिकुलम की बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि प्रिंसिपल साहब हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, हमारा जो सत्संग है उसके अंदर क्या हम उस सत्संग के संस्कारों को उनमें डाल सकते हैं। हमारे सारे अध्यापकों की ये कोशिश होनी चाहिए, मतलब करिकुलम के साथ साथ हम बच्चों में संस्कार डेवलप कर सकें, ये हमारा फोकस है। मतलब वैदिक और धार्मिक दोनों चीजें, दोनों साथ 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 चलती हैं और चल सकती हैं। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हम मतलब अपने संस्कारों के साथ साथ हम अपनी अध्ययन को, हम अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है सर हाँ आपसे बिल्कुल।
कि एडमिशन के टाइम पर एक विशेष वर्ग के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो गरीब तबका उनके लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल इस तरीके के प्रचार करते हैं कि एडमिशन फीस माफ़ है, ड्रेस माफ़ है, बुक्स माफ़ है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिलेंगी। तो अभिभावक कई बार उस ओर चला जाता है, लेकिन क्या उनका वहाँ जाना उचित है? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इसमें ना दोनों तरह की बातें छिपी हुई हैं। हम मार्केट में इसको स्कूल से ना लेकर मैं इसको मार्केट से आपको कंपेयर करके बताता हूँ। आप जब अक्सर समर में, विंटर में, जब समर खत्म होने वाली होती है तो समर सेल लग जाता है, विंटर खत्म होने वाली है विंटर सेल लग जाता है। वो तो उस पे जो जो भी उनके जो शोरूम वाले होते हैं या दुकानदार होते हैं, वो अक्सर कहेंगे भाई 2 पे 2 फ्री, 50%, 70%। तो हमें ये बात उस टाइम पे हमारे दिमाग में 50% दिखता है, लेकिन सच्चाई तो ये है भाई वो घाटे में तो नहीं देगा। हम स्कूल वाले भी जो हैं कहीं ना कहीं मिलके भाई हमारे लिए भी जो फाइनेंस जो है वो मैटर करता है। भाई मैं भी 18 बसें, हमारी भी सारी की सारी 18 बसें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है कि हमारी संस्था उनका चैरिटी के अंतर्गत संस्था उनका कॉस्ट बियर करती है, ना कि हम पेरेंट्स से लेते हैं। तो इस तरह की तो ये तो एक जेन्युइन बात होगी। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कर रहा, बहुत से स्कूल करते भी हैं जेन्युइन चैरिटी। और कुछ स्कूल जैसा आपने कहा कि भाई वो नाक को कहीं घुमा के पकड़ लो, तो ये आजकल के पेरेंट्स बहुत समझदार हैं और उनको समझदारी से काम लेना आता है। कभी कभी कुछ पेरेंट्स जो आपने कहा वो विचलित हो जाते हैं एडमिशन के टाइम पे। तो पेरेंट्स के लिए उनको ये बात करनी चाहिए, मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, बजाय बात को इधर उधर करने से, क्योंकि उनके बच्चे का समाधान स्कूल मैनेजमेंट ही करेगी, बाहर वाले नहीं अच्छा, करेंगे। एक सवाल और है सर, अब एडमिशन का दौर है तो निश्चित है कि कई बच्चे इधर से उधर अन्य स्कूलों में ट्रांसफर होते रहते हैं। क्या बच्चे को बार बार स्कूल बदलवाना उसके भविष्य के लिए उचित है? अगर बदलवाना पड़ता है तो किस क्लास में बदलना चाहिए? एवरेज एक कॉमन सवाल है सर सभी के लिए। ये कॉमन सवाल है और ऐसा अक्सर होता है। 10 से 15% बच्चे जो होते हैं वो तकरीबन चेंज होते हैं। मैं पेरेंट्स को और अपने स्टाफ को भी दो बातें कहता हूँ कि भाई कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को एकेडमिक्स या डिसिप्लिन की वजह से लेके जाता है तो वो जिम्मेदारी स्कूल की है। कोई पेरेंट्स का किसी का ट्रांसफर हो गया है, कोई जैसे कोई आज हमारे एरिया में रहता है, वो दिल्ली चला जाए, नोएडा चला जाए, गुड़गांव चला जाए, तो वो उसकी मजबूरी है, उसको उसको जाना पड़ेगा और उसको स्कूल ट्रांसफर कराना पड़ेगा। स्कूल ट्रांसफर कराना या स्कूल चेंज कराना ना एक पेरेंट्स के लिए आजकल बहुत बड़ी बात है। तीसरा और एक कारण ये होता है कि वो जो फीस वाला इशू, कि पेरेंट्स कहते हैं जो स्कूल वाले लूट रहे हैं, स्कूल वाले पैसे नहीं दे रहे हैं। वो पेरेंट्स वो होते हैं जो पूरी साल फीस नहीं देते और जब उनका रिजल्ट आ जाता है उस टाइम पे वो स्कूल को एक्सप्लॉइट करते हैं, स्कूल को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि कृपया अगर आपकी कोई समस्या है, भाई स्कूल के भी खर्चे होते हैं। आपके बच्चों को पूरे साल स्कूल ने पढ़ाया, बच्चे का उसको एग्जाम दिलवाए, और आज जब आपका बच्चा अगली क्लास में जाने वाला है उस समय आप केवल इसीलिए कि आपको स्कूल छोड़ना है, आपको फीस ना भरनी पड़े, तो आप स्कूल को बदनाम ना करें। ऐसे भी कुछ 10% पेरेंट्स होते हैं। अगर उनकी कोई समस्या है, भाई स्कूल ने इतना आपको हेल्प करा, आपको एग्जाम, आपके बच्चे को पूरे साल पढ़ाया, तो क्या स्कूल को फीस देने में आपको समस्या होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि भाई किसी पर्टिकुलर स्कूल में आपसे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, फीस ज़्यादा है, आपको पूरा अधिकार है, आप मत पढ़ाओ। अगर कोई स्कूल 20,000 दे रहा है तो पेरेंट्स उसको 20,000 दे रहे हैं, तभी तो स्कूल वाले 20,000 ले रहे हैं। भाई कोई स्कूल 3,000 में पढ़ा रहा है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई सब जगह एक जैसी है, पढ़ने वाला चाहिए। पेरेंट्स अगर अपने बच्चे का ध्यान रखें तो ऐसी कोई कारण नहीं है कि बच्चे ना पढ़ें, सब स्कूलों में पढ़ सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यह है विनोद जी, कि बच्चा स्कूल में नॉर्मली नर्सरी क्लास में आता है, नॉर्मली, और नर्सरी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक वो स्कूल में पढ़ता है। 70 to 80% ऐसे बच्चे होते हैं जो नर्सरी से 12वीं तक पढ़ते हैं। और नर्सरी वाला बच्चा अगर 12वीं क्लास में जाते जाते अगर वो बच्चा संस्कारी नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसे अवगुण पैदा हो गए हैं, तो मैं उसकी पर्सनल जिम्मेदारी आप प्रिंसिपल की, मैनेजमेंट की, टीचर्स की भी बनती है, साथ साथ पेरेंट्स के, कि हमने 15 साल में उसको क्यों नहीं परखा, क्यों नहीं उसको ऐसे संस्कार दिए,
तो आज 12वीं में जाके जी। उस बच्चे को वो मतलब बच्चा समाज के प्रति उसके अंदर कोई हीन भावना आ जाए या ऐसा हिंसक बन जाए या ऐसी नेगेटिविटी आ जाए, तो इसका मतलब कहीं न कहीं उत्तरदायित्व स्कूल का भी हो जाता है। धन्यवाद सर। आप सीधे तौर पर जुड़े रहो। देखिए, मैं चाहूँगा कि आप सर के वो देखें, एमएस वशिष्ठ साहब हैं जो प्रिंसिपल, आप ये देखेंगे तो अनेक जो संस्थाएं एजुकेशन के लिए सर्वे करती हैं या अनेक ऐसी संस्थाएं जो एजुकेशन से संबंधित लोगों का एक एग्जाम करके उनको कंडक्ट करती हैं, उनको एक अवार्ड्स देती हैं अलग अलग। तो आप ये देखेंगे अवार्ड से पूरा एक बहुत बड़ा हॉल आप कह लीजिए या ऑफिस कह लीजिए सर का पूरा फिल है। आप ये देखें सीधे सीधे तौर पर, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से हमारे माध्यम से सर से कोई सवाल करना चाहते हैं, स्कूल से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर संत ब्रजमोहन लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सवाल एक एक आपको दिलवा जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, आपके सवाल का जवाब निश्चित तौर पर कमेंट के माध्यम से आपको दिलवा दिया जाएगा। आप सर, और आप सबसे एक अपील कि देखिए, कभी भी कहीं कोई है तो डायरेक्ट आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश ये करें सभी कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सकारात्मक सवाल ही आप करें। धन्यवाद।